नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। आज खबरों और चर्चाओं में है केवल राहुल गांधी। राहुल गांधी की ये जो चर्चा है वो साल 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त गुजरात में उन्होंने एक भाषण दिया था। जिस भाषण के कुछ अंश थे उसमें उन्होंने बात कही थी कि देश में जितने भी घोटाले होते हैं या सारे जो चोर हैं उनका उपनाम है मोदी ही क्यों होता है। उन्होंने ये सवाल उठाया था। अब इस सवाल को लेकर के राहुल गांधी पर मुकदमा हुआ। इस मुकदमे की जो है वो सुनवाई चलती रही। आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसले के वक्त राहुल गांधी बाकायदा पेशी पर उपस्थित हुए, वहाँ पर गए और कोर्ट ने जो फैसला दिया वो 2 साल की सज़ा उनको सुनाई गई है। फिलहाल 1 महीने के लिए वो सज़ा सस्पेंड की गई है। उनको 30 दिन की अपील का समय दिया गया है और अब वो उसके आगे का विकल्प ये है कि वो सेशन कोर्ट में दोबारा से जो है वो जा करके आगे की कार्रवाई के लिए अपील करेंगे। अगर वहाँ से खारिज होता है तो फिर वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये हो गया ब्रीफ के आगे बढ़ते हैं। साल 2019 का ये मामला 2023 में फैसला इस पर आया है और ये जो फैसला है वो उस वक्त आया है जिस वक्त संसद का सत्र लगातार इस मांग के चलते जो है वो नहीं चल पा रहा है कि राहुल गांधी लंदन के दौरे पर जाकर के देश के लोकतंत्र की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी और सत्ता जो यहाँ की सरकार है वो उनसे माफ़ी मंगवाने में लगी हुई है। राहुल गांधी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल खुली बात कही जा रही है कि राहुल गांधी माफ़ी नहीं मांगेंगे। इसके अलावा बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जयराम रमेश की। जयराम रमेश ने उसमें बाकायदा एक गाना गाते हुए कई चीज़ों की बात की। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो ऑफर दिया गया था उसकी उन्होंने खुल करके चर्चा की और साथ ही इस बात का ऐलान भी कर दिया कि कांग्रेस किसी भी तरह का समझौता नहीं करने जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो फैसला आया है इस फैसले के बाद भी क्या कांग्रेस के ये तेवर कांग्रेस जो है वो अपना तेवर बरकरार रख पाएगी। दरअसल 2 साल की जो सज़ा सुनाई गई है इस मानहानि के मामले में 2019 का एक मामला और उस मामले में अधिकतम जो सज़ा का प्राविधान था वो 2 साल का था और 2 साल की ही सज़ा उनको सुनाई गई है। इसी तरीके की सज़ा उत्तर प्रदेश में आजम खान के परिवार के बारे में सभी लोग पढ़ चुके हैं मीडिया में। उसी के चलते उनके बेटे की सदस्यता गई थी। तो कहीं ना कहीं इस सज़ा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पर भी तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अब अगर राहुल गांधी की सदस्यता बचाए रखनी होगी तो फिर जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर समझौता करना ज़रूरी हो जाएगा। दूसरी बात, राहुल गांधी लगातार इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। कांग्रेस बार बार ये बात कह रही है कि राहुल गांधी लोकसभा के अंदर या किसी भी जो भी वक्तव्य उन्होंने दिया था लंदन में उसको लेकर के माफ़ी नहीं मांगेंगे। राहुल गांधी ने आज भी यही किया। जब वो पेशी पर गए वहाँ पर जब जज ने इनसे पूछा, जज ने जब इन्हें मौका दिया उस संबंध में कहने के लिए, तब भी राहुल गांधी ने यही बात कही कि वो जो कर रहे हैं वो उनका धर्म है, अपने धर्म के हिसाब से वो काम कर रहे हैं चूँकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने इसी तरीके की बात उस समय भी की थी। किसी को हर्ट करना उनका उद्देश्य नहीं था। इन सब के बावजूद भी उन्होंने कोर्ट से ये भी कह दिया कि उनको कोई दया नहीं चाहिए, इसमें जो कुछ भी हो सकता है, जो भी सज़ा हो वो दी जाए। तो राहुल गांधी आज भी माफ़ी मांगने को तैयार नहीं हुए। इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा है। कई प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इसको लेकर के राहुल गांधी की तारीफ भी हो रही है। राहुल गांधी पर ये कोई इकलौता मामला नहीं है, ऐसे और भी मामले चल रहे हैं। साल 2014 में पहली बार राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का मुकदमा हुआ। ये जो मुकदमा था वो महाराष्ट्र के भिवाड़ी में चल रहा है अभी भी। तब ये मुकदमा जो है संघ के कार्यकर्ता के द्वारा कराया गया था जिसमें वो आधार बनाया गया था कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की हत्या का आरोप जो है वो आरएसएस पर लगाया था। तो ये मामला अभी चल रहा है। इसके अलावा साल 2016 में असम में एक मामला था, वो मामला चल रहा है। बिहार में भी जिस बयान में उनको सज़ा दी गई है गुजरात में, बिहार में इसका मामला चल रहा है। सुशील मोदी ने खुद आज बयान दिया है इस बारे में कि उन्होंने वहाँ पर मामला दर्ज करा रखा है। तो इस तरीके के और कई मामले जो राहुल गांधी के ऊपर अभी भी चल रहे हैं। अब मुश्किल ये भी है कि अगर इन मामलों में भी फैसला आता है तो राहुल गांधी के लिए और क्या मुश्किलें बढ़ेंगी। दूसरी तरफ इन सारी चीज़ों के बाद जो है, इन सारे फैसलों के बाद और इन सारी कार्रवाइयों के बाद राहुल गांधी का एक ट्वीट आता है जिसमें एक बार फिर राहुल गांधी बेहद मजबूत तौर पर सामने आते हैं। राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। इसके कुछ देर बाद राहुल गांधी एक ट्वीट और करते हैं। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को शहीद दिवस पर सादर नमन। सच और हिम्मत का दामन थाम देश के लिए बेखौफ लड़ते जाना भारत माँ के इन्हीं वीर सपूतों से सीखा है। इनकलाब जिंदाबाद। ये राहुल गांधी के जो ट्वीट हैं वो राहुल गांधी की मजबूती दिखाते हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाए रहे
या उनको कोई सज़ा मिले, इन चीज़ों से राहुल गांधी फिलहाल जो अभी दिखाई दे रहा है वो लग रहा है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके की बात वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कह भी चुके हैं कि वो सच बोलेंगे और सच वो लगातार बोलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए वो लगातार सत्ता के खिलाफ संघर्ष में लगे हुए हैं। जिस तरीके की बातें वो अभी तक कहते आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रही है। राहुल गांधी की इस सज़ा के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उनके जो है फेवर में आकर के खड़े हो गए। अरविंद केजरीवाल ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया जिसमें उन्होंने केंद्र की भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि किस तरीके से विपक्ष को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि के मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, इस निर्णय से असहमत हैं। उन्होंने राहुल गांधी के समर्थन में इस निर्णय, कोर्ट के इस निर्णय से कोर्ट का पूरा सम्मान करते हुए अपनी असहमति दर्ज कराई और साथ ही साथ केंद्र की सत्ता पर सवाल भी उठाया। अब अरविंद केजरीवाल भी उनके समर्थन में आ गए हैं। बाकी हमारा अभी धीरे धीरे बाकी दल जो लगातार लोकसभा में और पीछे संसद सत्र में देखा गया कि किस तरीके से तमाम जो दल हैं वो कांग्रेस के साथ खड़े हैं जेपीसी की जांच के मुद्दे पर, तो ये माना जा रहा है कि और भी दल इस मुद्दे पर भी कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई देंगे। ऐसे में अगर ये सारे दल एक होते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मुश्किलें भी बढ़ेंगी। हालांकि केंद्र सरकार के पास सीधा हथियार है कि ये फैसला अदालत का है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। पर जो कुछ भी हो, विपक्ष लगातार इस चीज़ को लेकर के सरकार को घेरने का प्रयास करेगा कि आखिर इस तरीके की चीज़ें हुई कैसे। दूसरा, चूंकि मामला गुजरात का है इसलिए निश्चित तौर पर सीधे प्रधानमंत्री को ही इस मामले में टारगेट किया जाएगा और प्रधानमंत्री पर तरह के आरोप देखने को मिलेंगे। खैर, इन सारी सियासत के बीच में निश्चित तौर पर राहुल गांधी की छवि एक बार फिर और मजबूत होकर के उभरी है और माना जा रहा है कि अगर 1 महीने के बाद सेशन कोर्ट से किसी भी तरीके का इनकी जो अपील है वो खारिज होती है और इन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ता है तो ये निश्चित तौर पर राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के लिए भी और फायदेमंद होगा। आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका फायदा निश्चित तौर पर कांग्रेस को मिलता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।